बंधो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का 8वां सागर, मेहर का सागर कर रहे थे, और उसकी हमारी अभी 12 चौपाई हुई थी, तो आज 13वीं चौपाई से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के तन में बैठ करके हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में मेहर का सागर है क्या। क्योंकि आज तक हम मेहर सागर को जान नहीं पाए। इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत गुझ अर्थ हैं, बहुत गहरे अर्थ हैं। इसके जाहिरी अर्थ भी हैं, इसके बातिन अर्थ भी हैं। ये हर प्रकार की एक औषधि है। अगर मान लो कोई भी कष्ट है, कोई तकलीफ है, घर में कोई विघ्न आया है, तो हम सोचते हैं चलो मेहर का सागर का पाठ करवा लेते हैं, तो वो कष्ट भी दूर होते हैं, वो विघ्न भी दूर होते हैं। लेकिन अगर आत्म को भी कुछ चाहिए, आत्म भी राज्य की विनय में तड़प रही है और वो धनी के स्वरूप की पहचान कर रही है, तो वो भी उस मेहर के सागर में डुबकी लगा सकती है। उस मेहर के सागर से 7 सागरों में डूब सकती है, उसके रस में पूर्ण रूप से उसका आनंद ले सकती है। आगे 13वीं चौपाई में कहते हैं, अपना इलम जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक। अब धामधनी अक्षरातीत जिसे इलम देते हैं, इलम का अर्थ है ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी। इस तारतम वाणी की पढ़ना अलग बात है, पढ़ने को आप न जाने कितने पाठ पढ़ जाओ, लेकिन जब तक धनी का हुक्म नहीं है, तब तक आपको वो इलम अंदर नहीं बैठ सकता, आपको उसके गुज भेद नहीं खोल सकते। लेकिन जिससे देते हैं ना, तो क्या करते, वो भी धनी की मेहर से मिलता है। सो भी मेहर से बेशक। बेशक का अर्थ है इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो धनी के द्वारा ही मिलता है। बताया है ना, हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत। जितनी भी गहरे राज हैं, गुज भेद हैं, रहस्यमय बातें हैं, ये सब धनी के देने से ही आते हैं। जब धनी देते हैं तभी, जब धनी की मेहर होती है। बिना मेहर के ना इश्क आ सकता है, ना इलम आ सकता है। और वैसे धनी आ गए, फिर तो ये समझो मेहर, धनी खुद मेहर है, मेहर का सागर है, खुद मेहर है। तो जब वही अंदर आ गए, तो उसके जो चारों अंग हैं, जोश भी है, हुक्म भी है, इश्क भी है, फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। कहते हैं, मेहर सब विद लियावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। अब कहते हैं कि जब जहां पर धाम धाम धनी की मेहर होती है, कहते हैं ना, जित हुक्म जोश मेहर हक। जहां धामधनी की हुक्म होता है ना, उनकी इच्छा होती है, तब क्या होता है, उसके अंदर जोश भी आ जाता है, उसके अंदर हुक्म की शक्ति भी आ जाती है। और इस प्रकार से मेहर जब होती है, तो मेहर से सब अब चीजें आती हैं। जोश भी आता है, हुक्म भी आता है, इलम भी आता है, इश्क भी आता है। ये सब जो है वो धनी की मेहर से ही प्राप्त होता है। जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे बजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, रू मेहर फुकत मय बूंद। कहते हैं, जिसे धामधनी अपनी मेहर की छत्र छाया में लेते हैं, जिसे उन्होंने अपने मेहर तले ले लिया, जिस पर धनी की मेहर हो गई, तो पहले उसका शरीर वैसा ही बनाते हैं। क्योंकि
हर कोई, यहाँ तक कि योग माया के ब्रह्मांड का जो नूर है, जो रोशनी है, वो ही सहन नहीं होता। फिर जो परम धाम का नूर है उसे कैसे सहन किया जाए? पहले उसका शरीर ऐसा बनाते, मजबूत सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? गुण अंग इंद्रिय मेहर की, उसके जो भी, जिसे, जिस शरीर को उन्होंने ऐसा सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहर डालनी है बीच में। मेहर राजी है, राजी ने अंदर आना है, तो क्या जरूरी है? पहले निर्विकार होना। अंग, उसका दिल बिल्कुल छल कपट ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल रहित हो जाए, निर्विकार हो जाए। फिर वो गुण, सत्व रज तम, इन सभी तीनों गुणों की सीमा से भी पार हो जाए, वो त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाए। और फिर उसकी इंद्रियां, इंद्रियां भी, ऐसा नहीं है कि इंद्रियां माया की ओर भाग रही हैं, इंद्रियां माया की ओर खींच रही हैं। तो गुण अंग इंद्री सब मेहर की बनाते हैं, उन पर भी मेहर, इंद्रियां भी भागती नहीं है। फिर व्यक्ति इस तरह से, हृदय में कोई विकार आए तो एकदम झटक देता कि नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि धनी अंदर बैठे हैं। अब धनी अंदर आ गए, धनी की मेहर आ गई, तो ये चीजें कैसे प्रवेश कर सकती हैं? जहां वो स्वयं बैठे हैं, तो ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष क्या अंदर आएंगे? आ ही नहीं सकते। तो उसी तरह से कहते हैं, रूह मेर फुकत माए बूंद, फिर धामधनी उस रूह के अंदर एक बूंद के बराबर मेर डाल देते हैं। अब एक बूंद की सिफत देखो तुम, छठे इल्म के सागर में आपने सुना, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए तिर चर। एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। राज्य के दिल से एक बूंद आई है, और एक बूंद ने ब्रह्मवाणी का रूप धारण कर लिया, और किस तरह से सारे ब्रह्मांड को, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उसे अखंड करने का दावा ले लिया। अब एक बूंद भी मेरे अंदर आ गई, बताओ एक बूंद की सिफत देखो कितनी है, कैसे धनी की मेहर होगी, कैसे उसके अंदर जोश आएगा, इश्क आएगा, इलम आएगा, सब निधियां आ जाएंगी। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चमर से छत्र। जब धामधनी मेहर करते हैं ना, कृपा करते हैं, तो सिंहासन भी मेहर का होता है, चवर भी मेहर की होती है, ऊपर छत्र भी मेहर का होता है। सोबत सैन्य मेहर की, और जो उनके साथ जो पूरी सेना होती है, मंत्रिमंडल या जो भी साथ में सेना है, वो सब मेहर की होती है। दिल चाहे मेहर बांजत, फिर दिल की इच्छा के अनुसार बाजे भी मेहर के बजते हैं। आपने देखा है, जिस तरह से कोई राजा निकलता है, तो राजा सुंदर सिंहासन पर विराजमान होता है, किस तरह से उसके ऊपर एक छत्र भी होता है, और उसे छत्र चवर भी डुराए जाते हैं, और फिर किस प्रकार से पीछे उसके साथ बहुत बड़ी एक सेना चलती है, और फिर किस तरह से आगे वाद्य यंत्र भी बज रहे होते हैं, नगाड़े भी बज रहे होते हैं, उसकी सूचना भी दी जाती है कि आपके शहर में पधार रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो दामदनी है, अब जिस अंदर प्रवेश करना है, जिस रूह के दिल में प्रवेश करना है, तो वो सिंहासन किसका बनाएंगे? प्रेम का। उन्हें सोने का चांदी का कोई सिंहासन नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। अगर प्रेम है तो वो उसमें विराजमान हो जाते हैं। सिंहासन कौन सा है? प्रेम का। और ऊपर जो छत्र है, जो चवर है, वो ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का चवर और छत्र होता है। उन्हें कोई जरूरत नहीं कोई उनको चवर डोराए या सिर पर छत्र रखे। अगर उसे पहचान है धनी की, पूरा ज्ञान है, ब्रह्मवाणी को जान चुका है, तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? चवर और छत्र।
सोहबत सैन्या मेर की। अब जो रूह, जागृत रूह है, धनी की पहचान कर चुकी है, धनी अंदर विराजमान होने वाले हैं, तो उसकी ऐसी एक दिव्य गंध होती है कि उस दिव्य गंध से जो उसके साथ ब्रह्म सृष्टियां होती हैं वो भी मेहर की होती हैं, सेना भी मेहर की होती है। दिल चाहे मेहर बांजत रहे। और बाजे कौन से हैं? आनंद के बाजे बजते हैं। उसके अंदर आनंद ही आनंद छा जाता है, खुशियां भर जाती हैं। और किस तरह से आनंद के बाजे बजने लगते हैं। तो क्या है कि जिस दिल में, यानी कि जो रूह है ना, आत्म है, उसका हृदय ही राज्य का धाम है। और जब राज्य उसमें विराजमान होते हैं, वो पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अंदर आते हैं, तो उनकी जो जो भी सामग्री है, जो उनकी शोभा के लिए, वो भी मेहर की होती है। सारी सारी सामग्री मेहर की होती है। और धनी के मेहर के बिना कभी दिल में प्रीतम बस ही नहीं सकते, उन्हें बसा ही नहीं सकते उनके बिना मेहर। तो आगे कहते हैं, बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। अब जिसके हृदय में श्याम धाम धनी अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं, हो गए, तो उसकी ये सब इस ब्रह्मांड में धनी की मेहर से ही संभव होता है। तो उसकी बोली भी कैसी होती है? वो बहुत माधुर्य युक्त होती है, बिल्कुल उनके जैसी होती है, मेहर की होती है। और मेहर का चलन, और उसका चाल चलन, उसका आचरण सब मेहर का होता है, उसमें मेहर का रस भरा होता है। कहते हैं रात दिन दो मेहर में। वो रात दिन यानी कि 64 घड़ी, आठों पहर धनी की जायरी और बातिनी मेहर में रहता है। उसके रात दिन ही फिर मेहर के हो जाते हैं। उस पर जायरी मेहर भी होती है और बातिन मेहर भी होती है। उसे दोनों मेहर का अनुभव होता है। कोई मेहर मिलावा रूहन। और फिर किस प्रकार से धनी की मेहर से ही ब्रह्म सृष्टियों से मिलन होता है, ब्रह्म सृष्टियों का मिलावा होता है। जैसे गुड़ होता है तो मक्खियां आती है ना, ऐसे ही जब दिव्य गंध होगी, जिस जागृत आत्मा में परम धाम की खुशबू आ रही होगी, तो वहां पर तो सबका जाना संभव ही है, सब पहुंचेंगे, क्योंकि सबको वहां पर बैठ करके सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, अपने घर की बात सुनने को मिलेगी, तो अच्छा लगता है। तो उनकी मेहर से ही ये सब संभव होता है। बंदगी जीकर मेहर की। अब उसकी बंदगी भी मेहर की होती है। वो नबदा भक्ति में नहीं भटकती, वो इधर उधर नहीं भटकती। धनी पर पूर्ण विश्वास करके, अटूट श्रद्धा से भर करके अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब जाती है, सिर्फ धनी से प्रेम करती है। ये मेर हक हुक्म, ये राज्य की इच्छा से ही मेर होती है। जिस पर धनी के हुक्म से ऐसी मेर होती है, वो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति में वो रूह डूब जाती है। वो धनी के अलावा फिर किसी को नहीं चाहती। रूहें बैठी मेर छाया मिने, पिए मेर रस इश्क इलम। अब जो रूहें हैं, जो अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबी हुई हैं, हमेशा वो उनकी मेहर की ही बातें करती है। जहां भी बात करेंगी तो धामधनी की वाणी की बातें करेंगी, उनकी मेहरों की बातें करेंगी। वो हमेशा उनकी मेहर की छाया में रहती हैं। उन पर उनकी मेहर, मेहर एक छत्र है समझो, एक उनको आश्रय दे रहा है इस संसारिक कष्टों से, दुखों से, अनेक विघ्नों से बचाने वाला एक, ऐसा एक औषध है, एक दवाई है, ऐसा एक उनका सहारा है। पिए मेहर रस इश्क इलम। ऐसी मेहर के नीचे बैठ करके, ऐसे मेहर के आश्रय में वो रूहें क्या करती हैं? वो
प्रीतम से प्रेम और ब्रह्मवाणी का ज्ञान, उसका रस पीती हैं, उसका रस लेती हैं, अर्थात चर्चा सुनती हैं और ब्रह्मवाणी की बातें सुन करके उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, वो उसी रस का पान करती हैं। जित मिहिर तित सब है, मेर अव्वल लग आखिर। अब धनी कहते हैं जहां मेहर है ना वहां सब कुछ है। जहां धनी की मेहर आ गई तो वहां और क्या चाहिए, फिर क्या जरूरत है। तो जहां मेहर है वहां कुछ नहीं चाहिए, फिर वहां सब कुछ है। जहां धनी आ गए, अब कोई भी आएगा आपके घर में और उसकी बहुत संपत्ति है और वो आपके घर में रहने ही आ गया, उसने आपके घर में ही रहना है और वो अरबों खरबों का मालिक है, तो उसके अरबों खरबों की संपत्ति तो फिर आपकी हो जाएगी ना। वो कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हो, आपके घर में वो रह रहा है, आप उसे प्रेम दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उसकी हर बात का ध्यान रख रहे हो, तो कहाँ जाए। अब जब धनी रूह के अंदर आके विराजमान हो गए, फिर उनकी सारी संपत्ति, सारी निधियां वो उसी रूह की हो जाती हैं। कहते हैं जित मेर तित सब है, मेर अव्वल लग आखिर। जब हम परम धाम में थे, परम धाम के बाद हम ब्रिज में आए, रास में आए, इस जागने के ब्रह्मांड में आए, और आखिर में ना जब तक इस ब्रह्मांड में रहेंगे आखिर तक, तब तक धनी की मेहर बनी रहे। सोहबत मेर देवही। इस प्रकार से धामधनी हमें, धामधनी की मेहर से, उनकी संगति से ही हमें ये सब प्राप्ति होती है, मेहर की सोहबत से। देखो संगति का बहुत असर होता है ना, संगत का कितना प्रभाव होता है। संगत का तो एक शब्द भी कहते हैं जीवन पार कर देता है, अगर अंदर बैठ जाए तो अच्छी संगति से। कहते हैं ना कि हम अगर मान लो, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आज, तुलसी संगत साध की, काटे कोटि व्याध। अगर एक संगत सज्जन व्यक्ति की संगति मिल जाए ना, तो आपकी करोड़ों बीमारियां दूर हो जाएंगी, करोड़ों कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो तो धामधनी अक्षरातीत है, वो तो मेहर के सागर हैं, अनंत असीम अखंड मेहर के सागर हैं। तो उनकी संगत से क्या क्या होने वाला है। फिर मेहर सिफत क्यों कर। अब इंद्रावती जी कहती हैं ऐसे दरिया दिल, ऐसे मेहर के सागर, उस आठवें सागर की, उस धामधनी की मैं क्या सिफत करूं, क्या प्रशंसा करूं, उसकी प्रशंसा में मैं और क्या कहूं। ए जो दरिया मेहर का, बातून जाहिर देखत। अब धामधनी अक्षरातीत का जो ये आठवां सागर है, ये मेहर का दरिया है, जिसमें जाहिरी मेहर भी है और बातिन मेहर भी है। दोनों का रस मिलता है, दोनों का स्वाद मिलता है। किस प्रकार से बाह्य सुख कौन से हैं, जो भी हमारे इस शरीर पर कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, तो उनसे उबर जाना, निकल जाना। या जो हमारा अंतस्करण है, अंतस्करण में कोई बुरे विचार आते हैं, कोई बुरे भाव आते हैं, तो ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन से उन विचारों से मुक्त होना, उन विकारों से मुक्त हो जाना। और फिर किस प्रकार से संसारिक कष्टों से हमें मुक्ति दिलाना, हमारे अंतस्करण को इन बुरे विचारों से दूर करना। और किस प्रकार से धनी जब ब्रज में आए थे, तब भी उन्होंने कितनी रक्षा की थी उन गोपियों की, जिसमें ब्रह्मात्मा ही बैठी हो सब। किस प्रकार से उन्हें राक्षसों से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया, किस प्रकार से उनके निरंतर साथ रहे। अब उसके बाद धनी श्री देवचंद जी का देख लो आप, किस तरह से जब वो जंगल में जा रहे थे, अभी 16 साल के हैं, और कैसे उनके साथ आए, उनकी रक्षा की, उन्हें उनके लक्ष्य स्थल तक पहुंचाया। और जिस प्रकार, और जो धनी ने, धनी श्री देवचंद जी ने जो आड़िकाएं लीलाएं की, वो भी उनके जाहिरी सुख है। बहुत से अभी तक साइड में प्रसंग आते हैं इस तरह के, जो उन्होंने सुंदर साथ पर किए। जैसे गरीबदास जी थे, गरीबदास जी जब कितने बीमार हो गए थे और लगा था कि बस अब बचेंगे ही नहीं,
और किस तरह से धनी ने अपनी मेहर से उनको बचाया था। लालदास जी की रक्षा की, गरीबदास जी की रक्षा की। फिर छत्रसाल जी जब अंत में आ रहे थे और वो पानी में कूद पड़े थे और केन उस अपने घोड़े पर सवार थे केन नदी में, और किस प्रकार से उस घोड़े को भी उन्होंने, कितना पानी था, कितना उफान था पानी में, लेकिन फिर भी घोड़ा पार निकल आया। और बाद में दिखाया अपनी कमर पर कि देखो कैसे वो घोड़े के पैरों के निशान बने हुए थे उनके पीठ पर। तो इस प्रकार से धनी की बहुत सी जाहिरी मेहर के बारे में, 12 मोमिनों पर मेहर, काजी के पास जब गए तब भी कितना उन्होंने अपने मोमिनों को उनके उससे बचाया। तो ये सब धनी की जाहिरी मेहर है। और जो गुज मेहर है ना, वो गुज मेहर क्या है, ये आत्म से संबंधित है, जो हमारी पर आत्म का प्रतिबिंब है। किस प्रकार से जो परमधाम में तो देखो सबके अंदर सभी रस प्रवाहित हो रहे हैं, सभी के अंदर जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में भी जब धनी की मेहर होती है ना, तो धनी की मेहर के साथ साथ सातों सागरों का रस उसमें प्रवाहित होता है। अब 7 सागर आ गए तो और क्या चाहिए भाई। जहाँ वाहिदत भी आ गई, सारी शोभा भी आ गई, इल्म भी आ गया, इश्क भी आ गया, धनी से निस्बत की पहचान भी हो गई, फिर और क्या चाहिए। तो वहां क्या होता है, वो ये बातें मेर है। जब एक रूह के अंदर सातों सागर हिलोरे लेने लगे, सातों सागरों का रस प्रवाहित होने लगे, ये कौन सी मेर है, बातें मेर। सब सुख देखत तहां मेर जित पसंद। जहां मेर होती है वहां हर तरह के जाहिरी और बातनी सब सुख मिलते हैं। बीच नाबूद दुनी के आई मेर हक खिलवत। अब इस नश्वर ब्रह्मांड में, ये नाबूद दुनी है ना, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, वहां धनी क्या लेकर के आए हैं, वो धनी खिलवत लेकर के आए हैं, जो मूल मिलावे में विराजमान अक्षरातीत है, राज्य है। उन्होंने यही रूहों के दिल को खिलवत बना लिया। आई मेर हक खिलवत, दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। और उस मेहर की बरकत से ही, उस मेहर की कृपा से ही उन्होंने क्या किया, सबको अखंड करने का दावा ले लिया। मेहर एक देखो यहाँ पर मेहरे शब्द आया है, मेहर नहीं आया, मेरे, मेरे की बरकत। तो मेहर शब्द एक वचन है, मेरे बहुवचन है, यानी कि उनकी एक मेहर नहीं है, असंख्य मेहर है। उनके मेहरों की कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ, सारा ब्रह्मांड को अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इस मेहर का कैसे वर्णन करूं, दामदनी के स्वरूप का, उनकी मेहरों का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। मां तक मेरे शब्द पहुंचते ही नहीं है। मैं उनकी महिमा का बखान कैसे करूं, उनकी महिमा के बारे में कैसे बताऊं। ए मेहर हक की बातों ने नजर माहे बसत। जो बातें मेहर होती है ना, वो राज्य की नजरों में बसती है। कैसे वो नजरों से देखते हैं और एक रूह के अंदर वो सारी मेहर उड़ेल देते हैं, सारी मेहर अपनी नजरों से उसके दिल में डाल देते हैं। तो किस प्रकार से जो एक आत्मा है वो दामदनी की प्रेम से भरी हुई नजर से ही उस प्रेम रस का पान करती है, उसके अंदर प्रेम रस आता है और वो जागृत होकर के फिर राज्य के अखंड आनंद को पा लेती है, उसे अखंड आनंद मिल जाता है। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत। ये जो धामधनी की मेहर है ना, धामधनी की मेहर से जो ये ब्रह्मवाणी आई है, जो ये तारतम वाणी आई है, इससे सबके जितने भी मत है ना, उनको तोला जा सकता,
ब्रह्मवाणी का ज्ञान होने के पश्चात एक रूह को पता चल जाता है, वो कहीं भी जाए तो ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, इनको कहाँ तक का ज्ञान है, कितना ये जानते हैं और कितना जानना बाकी है। क्योंकि हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग अपने धर्म को ही बड़ा कहते हैं, अपने संप्रदाय को ही बड़ा कहते हैं, अपने इष्ट को ही बड़ा कहते हैं। कोई अपने इष्ट को छोटा तो नहीं कहेगा ना, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन ये वाणी तोलती है, ये वाणी मूल्यांकन करती है। जो धर्म ग्रंथ के सिद्धांत है ना, उन सिद्धांतों को कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। यानी सो तेता ही बोलेया, जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। जो जहां तक पहुंचा है वहीं तक का वर्णन करेगा ना। अब बीतक साहिब में आप सुनते हो कि हरदास जी के पास धनीषी देवचंद जी थे, जब वो आगे की बात पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते। कहते हैं बस मुझे जितना मालूम था, जितना मेरे पास ज्ञान था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपने इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कांजी भट्ट के पास जाओ, नौतनपुरी में, वहां जाकर के भी तक सुनो, तब तुम्हें इससे आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। जब उन्हें चितवनी में दर्शन हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा कृष्ण जी को, अपने आप को राधिका के रूप में देखा। अब उससे आगे का ज्ञान तो वो नहीं दे पाए ना। कबीरदास जी, जबकि वो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से हैं और योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में, केवल ब्रह्म तक उनकी पहुंच है, लेकिन शस्त्रु ब्रह्म ही उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं। उससे आगे का उन्हें नहीं पता। कह दिया ना, चलते चलते पग थका, नगर रहा 10 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। आगे का पता नहीं चला ना, बस इतना पता लग गया, जिस घर में अबला बसे, बहे प्रेम के बोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, वह घर मुझसे दूर। लेकिन वो घर कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, वो पार ब्रह्म कैसा है, नहीं पता। जितना उन्हें पता लगा उन्होंने अपने उसमें सारा बयान किया। जो साहिब किसी का होत है, वो पूत किसी का नहीं। सारा उन्होंने जितना उनको मालूम था बता दिया। लेकिन ये ब्रह्मवाणी सभी मतों का मूल्यांकन करती है, सभी धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का मूल्यांकन करती है, क्योंकि उनकी मेर से ही रूह की आत्मिक दृष्टि खुलती है और वो उस आत्मिक दृष्टि से धर्म ग्रंथ में छुपे हुए भेदों को, रहस्यों को जान लेती है। जो किन कानों ना सुनिया, सो मेर मगज खोलत। जो बातें आज तक, देखो श्री बेतक साहिब में सुनते ही हो किस तरह से धनीषी देवचंद जी भागवत सुनने जाया करते थे। लेकिन कांजी भट्ट कितने समय से भागवत करते आ रहे हैं, लेकिन जो उसके गुज रहस्य थे वो उन्हें नहीं खुले ना। जब धनीषी देवचंद जी के अंदर स्वयं धनी आकर के विराजमान हो गए, उन्हें परम धाम दिखने लगा, वाणी के सब गुज भेद खुलने लगे। तो ये जब गांगजी भाई उनसे बातें सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तुमने सुनी कहाँ से हैं, हमने तो आज तक सुनी नहीं, हमने तो ये बातें कभी सुनी ही नहीं, तुम्हें कहाँ से सुनी, तुमने कहाँ से जान ली ये बातें। तब वो बताते हैं, सारा अपना पूरा पूरा परिचय देते हैं। तो जब ये धनी की मेर होती है ना, मेर से तारतम वाणी का प्रकाश होता है, तब अंदर के पर्दे हटते हैं, तब आंतरिक दृष्टि खुलती है और वो मेहर धनी की सारे रहस्यों को उजागर कर देती है, सारे रहस्य खोल देती है, सारे गुप्त भेद खुल जाते हैं, फिर अपने आप खुलने शुरू होते हैं। तब व्यक्ति जान जाता है कि कौन सा मत के पास कितनी आध्यात्मिक उपलब्धि है, कितना वो आगे पहुंचे हैं, कहां तक उनका मत पहुंचा है। वर्णन करूं क्यों मेर की, जो बसत हक के दिल। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जो धनी के दिल में मेर है, मेर का सागर है,
जिसमें इश्क भी है, इल्म भी है, जोश भी है, हुक्म भी है, सब निधियां हैं। कहते मैं उसका वर्णन कैसे करूं, उस मेहर का। कहते जाको निवाजे मेर में, ताए देत आप माफक। जिसको धनी अपनी मेहर में लेते हैं ना, अपने मेहर के आश्रय में ले लेते हैं, जिस पर वो अपनी कृपा कर देते हैं, उसे अपने समान ही बना लेते हैं, अपने जैसा ही कर देते हैं। क्योंकि वेदों में भी कहा है ना, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तथोगत। कि ब्रह्म सृष्टि को वेद ने क्या कहा है, कि वो बिल्कुल ब्रह्म के समान होती है। जैसे ब्रह्म है ना, प्रेम का सागर, माधुर्यता का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, वैसे ही जब धनी आते हैं, धनी की मेहर होती है, तो एक रूह भी के अंदर भी ये सब गुण आ जाते हैं। उसके अंदर संतोष, शुक्र, गरीबी सब आ जाता है। ये सब गुण उसके अंदर अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं, उसे वो अपने समान बना लेते हैं। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर ते सब। मेहर की बात बहुत बड़ी है। कहते हैं इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इंद्रावती जी कह रही हैं, जहां मेहर है वहां सब कुछ है। आप तो समझ गए होंगे ना, मेहर धनी है, जहां धनी है वहां सब कुछ है। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। जिसके साथ धनी होते हैं ना, धनी की मेहर होती है जहां पर, उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करते। हर पल उस रूप पर उनकी नजर होती है। कहते इन ऊपर कहाँ कहूं अब इससे ऊपर मैं क्या कहूं। क्या ये कम है कि एक रूप के ऊपर पल पल धनी नजर रखे, मेर भरी नजर उस पर पड़ती रहे। देखो, मेर धनी सब पर कर रहे हैं, ये नहीं उनकी मेर में कोई फर्क है। वर्षा सबके लिए होती है। अगर कोई घड़ा उल्टा पड़ा है तो वर्षा का क्या दोष। अगर कोई रूह माया में डूबी हुई है, पार ब्रह्म की तरफ आ ही नहीं रही, तो वो क्या करे। मानो किसी घड़े में छेद है, तो वर्षा का क्या दोष। छेद से पानी तो घड़ा से पानी बाहर निकल ही जाएगा, पानी तो घड़े में जा ही रहा है ना। घड़ा तिरछा पड़ा है तो थोड़ा बहुत बूंदे आ जाएंगी, सारी नहीं आ पाएंगी। तो कहते हैं मेहर सब पर महबूब की, पर पावत करनी माफक। मेहर सब पर है धनी की, लेकिन मिलती कैसी है, करनी के अनुसार। सभी अंगनाओं को राजी बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत उनको रिझाना चाहते हैं, उनके अंदर इश्क भरना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आशिक और माशूक, क्या आशिक माशूक कभी चाहते हैं एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। और किस तरह से आशिक अपने माशूक को रिझाता है, और माशूक अपने आशिक के लिए भी हर पल तैयार रहता है। हर पल उसकी सुख के लिए, उसकी उसके लिए वो हर पल उसको अपनी उसका ध्यान रखता है, हर पल ध्यान रखता है। उसी प्रकार से धनी भी अपनी रूहों पर हमेशा बलिहारी हैं, निछावर हैं। लेकिन वही है ना, करनी माफक कृपा होती है। जैसा रूह करती है वैसे ही उस पर कृपा होती है। मेर सब पर है, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेर। अब इंद्रावती कहती हैं, जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में राज्य आकर के विराजमान हो जाते हैं, वहां पर उनकी मेर भरी नजर होती है, जिसके दिल में आकर के वो विराजमान हो गए। मेर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर। अब उन आत्माओं के लिए जो आत्माएं धनी से बहुत प्रेम करती हैं, जो उनके विरह में डूबी हुई हैं, अगर वो धामधनी की मेहर ना मिले ना, तो उनकी मेहर के बिना उन्हें ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड कैसे लगता है, विष के समान, अग्नि के समान दाहकारक, जलाने वाला लगता है ना। जब मीरा भाई किस तरह से
उन्हें अपना सिंहासन, अपना महल अच्छा नहीं लग रहा, पद्मावती को नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि वो प्रेम में है। वो उसके लिए रत्न जड़ित जो मंदिर, सो उठ उठ खाने धाए। रत्नों से जड़ित मंदिर भी कहती है मुझे उठ उठ के खाने को आते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, मन करता है मैं इनको त्याग दूं, छोड़ दूं। तो जिस रूम में ये विरह होता है ना, उसे ये सुख सुविधाएं भी कष्ट देती हैं। उसे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उसे धनी चाहिए। अगर धनी है तो समझो आनंद है, धनी नहीं है तो उसे सब चीजें विष के समान प्रतीत होती हैं, जहर के समान प्रतीत होती हैं, अग्नि के समान कष्ट देने वाली होती हैं, कांटों के समान चुभने वाली होती हैं। बात मड़ी है मेर की, मेर होए ना बिना अंकुर। कहते हैं कि मेर की बात बहुत बड़ी है, और बिना अंकुर के मेर नहीं होती, जब तक अंकुर ना हो, निस्बत ना हो। अंकुर सोई हक निस्बत, माए बसत तजल्ला नूर। और अंकुर सोई, अंकुर वही होगा जिसकी राज्य से निस्बत है, जिसका राज्य से संबंध है, जिसका मूल तन परमधाम में है, जिसकी प्राथम परमधाम में है, जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान होते हैं। जैसे वही बात आई ना मेर सब पर महबूब की। अब जो सूर्य है, सूर्य निकल रहा है आकाश में, उसका रोशनी सब पर पड़ रही है, कीचड़ में भी पड़ रही है, पानी में पड़ रही है, और आतिशी शीशे में भी पड़ रही है। आतिशी शीशा जानते हैं ना? आतिशी शीशा, जब धूप हो ना, बहुत तेज सूर्य की गर्मी हो, तो उसे कागज के ऊपर रखो ना, कागज जल जाएगा एकदम, कागज में आग लग जाएगी। अब सूर्य किरणें तो पड़ रही है, कीचड़ में ही पड़ रही है, लेकिन कीचड़ में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप कोई चीज डालो जल के भस्म हो जाए सूर्य गर्मी से। तो ये कहते हैं कि भाई उनकी मेहर तो सब पर है, लेकिन कहां पर असर दिखाती है? जहां उनका मूल अंकुर हो, जहां उनकी निस्बत हो, जहां उनकी ब्रह्मात्माएं हो, जहां उनकी ब्रह्म सृष्टियां, वहां पर ये मेहर जो है। तो देखो, इससे कई बार ये भी मन में आता है, पता नहीं हमारा धामधनी से अंकुर है या नहीं, पता नहीं निस्बत है या नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है, निस्बत नहीं भी है तो निस्बत बनाई जा सकती है, धनी से प्रेम करके। जरूरी नहीं होता, कई बार अपने सगे पुत्र से इतना प्रेम नहीं मिलता जितना धर्म पुत्र से मिल जाता है। किसी को हमने पुत्र बनाया और वो हमारा इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है, हमें लगता है कि जैसे सगा पुत्र यही है हमारा। किसने? क्योंकि उसने अपने कार्य ऐसे अच्छे किए और अपने उसके दिल में जगह बनाई। अगर हम भी ऐसे कार्य करें, धनी के दिल में जगह बनाए, धनी अपने दिल में स्थान दे दें, तो क्या नहीं संभव? सब कुछ संभव है, सब हो सकता है। जो मेहर त्यों जोश है, जो जोश त्यों हुक्म। कहते हैं धामधनी की मेहर जिस आत्मा पर होती है, जिस रूप पर होती है, वहां पर जोश भी आ जाता है। आया था ना, जो लो इश्क न उपजे, तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसे, पल में देसी पट उड़ाए। इसी तरह से जोश तो आ ही सकता है। जहां धनी है तो वहां जोश क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आवेश सब में नहीं आ सकता, लेकिन जोश तो आएगा ना। जो जोश त्यो हुक्म, जहां मेर है, जोश है, तो वहां हुक्म भी है, हुक्म की शक्ति भी है। जो रूह चाहेगी उसकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, हुक्म की शक्ति भी वहीं आ जाती है। मेहर रहत नूर बल लिए, नूर का बल भी वहीं पर है। नूर बल क्या है? तारतम का बल। नूर यहाँ पर तारतम को कहा है। तारतम का बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित की बातें हैं तारतम में कई रूप। तो वहां पर, जहां पर मेर है, वहां पर जोश भी है। जहां जोश है वहां हुक्म की शक्ति भी है। जहां मेहर है वहां पर रूह के अंदर तारतम का बल भी है, और उसके अंदर धनी का इल्म भी है, इश्क भी है। ता हक इश्क इल्म, महाराज जी का इश्क भी होता है, इल्म भी होता है। सब कुछ, सब न्यामते, सब निधियां वहां पर आकर के एकत्र हो जाती हैं।
मीठा सुख मेर सागर, मेहर में हक आराम। ऐसा जो मेहर का सागर है वो बहुत मीठा है, बहुत सुख देने वाला है, और मेहर में बहुत आराम है। धनी की मेहर में बहुत आराम है, बहुत, यानी कि इस संसार में कभी आराम नहीं मिलेगा। जितना शांति, जितना सुकून, जितना आराम धनी की मेहर से मिलेगा। मेर इश्क हक अंग है, मेर इश्क प्रेम काम। और इस तरह से जब मेर का सागर में हम अंदर नहलाने, अंदर आ जाए, लहराने लगे, तो इश्क धनी का अंग है। तो इश्क भी धनी का अंग है, इश्क भी आ ही जाएगा। और किस तरह से, मेर इश्क प्रेम काम, और मेर से ही धनी के प्रति प्रेम आता है। देखो, धनी की पहचान होगी तभी इश्क होगा, और जब इश्क आएगा तो उस इश्क से ही रूह के सभी कार्य पूर्ण होंगे। प्रेम काम, उसकी इच्छा क्या है? धनी का दीदार, धनी को देखना। जीवन का लक्ष्य यही है ना, धनी की प्राप्ति करना। तो कहते हैं सब कुछ धनी की मेर से ही प्राप्त होता है। जब रूह के अंदर प्रेम काम, मैंने प्रेम की इच्छा उसके अंदर पैदा होती है कि मैं धनी से बहुत प्रेम करूं, उन्हें रिझाऊं। कहते काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक। तो इस प्रकार से मेहर के बहुत बड़े काम है। काम बड़े इन मेहर के, इस मेहर के, जो भी धामधनी के हृदय में जो ये मेहर का सागर लहरा रहा है ना, मेहर का सागर हिलोरे मार रहा है, अनेक उसके अंदर तरंगे उठ रही हैं मेहर की। तो इस मेहर के काम बहुत महत्व वाले हैं, बहुत गरिमामयी हैं। कहते हैं मेर होत जिन रूपर, ताए देत आप माफक। जिस पर धनी की मेहर होती है ना, तो उसे वो, उस रूह को, जो परम धाम की अखंड निधियां जो धामधनी के दिल में विराजमान है, वो सारी निधियां उसके अंदर विराजमान हो जाती हैं। उसके अंदर इलम, इश्क, जोश, हुक्म सब आ जाते हैं। ताए देत आप माफक, उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। उसके अंदर सभी अखंड निधियां, जैसे उनकी सतीत की महिमा है, तो अपनी महिमा के अनुसार ही सारी निधियां उसके दिल में भर देते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। काम बड़े इन मेहर के, काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक। ए मेहर इन हक। मेहर मिलावा हुआ, ओ मेहर मिलावा हुआ, और मेरे मेहर फिर होत ऊपर जी, मेहर मैं देखत नीचे की पांचों चौपाई पढ़ रही हूँ। हाँ, मेहर होत जिन ऊपर, मेहर हो जिन ऊपर, ताई देत आप हाथ माफक, माफक, ताई देत आप आप माफक। माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की जय।